ओके, हालेलुया। आइए कलीसिया में आपके लिए पहला इतिहास का 16 में पढ़ूंगी और वचन 8 से हम शुरू करेंगे और मैं पढ़ूंगी आपके लिए। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके लिए एक आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। आमेन, हालेलुया। और उसके साथ और एक स्क्रिप्चर हम पढ़ेंगे लैमेंटेशन में, विलाप गीत में 3 में 22-23 में पढ़ूंगी। बाईस से 24 में पढ़ूंगी। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आमेन, हालेलुया। ये इस साल का क्या कहते हैं वचन है जो हम धन्यवाद को परमेश्वर को देने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जुड़ते हैं और इस सभा को हम शुरुआत करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अब्बा, धन्यवाद करते हैं। आपका नाम सेनाओं का यहोवा है और आप हमारे यहोवा है और हम आपकी सेना है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि देश देश में प्रभु जो भी ये साल पूरा प्रचार जो लोगों ने किया, परमेश्वर हर एक कलीसिया के लोगों ने जो प्रार्थना की, लोगों ने जो स्क्रिप्चर पढ़े, परमेश्वर वो देश देश के कोने में आपके नाम को बढ़ाई करते हुए परमेश्वर प्रचार हुआ करके हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे गीतों को, हमारे भजन को परमेश्वर आपने आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर हम ध्यान देते हुए हमने गाए करके धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका नाम पवित्र है जिस पर हम घमंड करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका वचन कहता है कि खोजियों का हृदय हमेशा आनंदित रहे। प्रभु हर एक क्षण प्रभु हर एक जन आनंदित रहा प्रभु। पूरा साइन कलीसिया, चिड़ीगुप्पा गांव, गुलबर्गा, जहां जहां लोग परमेश्वर जुड़े हुए हैं, हर जगह परमेश्वर, हमारे पूरे देश के लोग परमेश्वर जो आप में विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनका हृदय आनंदित रहा, क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन हम परमेश्वर आपकी सामर्थ को और आपकी खोज को हम चल रहे थे प्रभु। आपने हमें लगातार आपके दर्शन दिखाए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हर दिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया चमत्कार हर दिन क्या करके हम धन्यवाद करते हैं। हर दिन आपने हमें परमेश्वर अचंभित रखा, आपके आश्चर्य कर्मों को दिखाया, आपके न्याय के वचन को आपने हमें स्मरण करने लगा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि यह आपकी महाकरुणा है परमेश्वर हम पर, कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, बल्कि परमेश्वर जीवित रहे, ताकि प्रभु आपकी दया को हम स्मरण करके प्रभु हर एक दिन उसको याद करते हुए परमेश्वर पूरे साल में परमेश्वर जो भी कार्य आपने हम पर किए उसको याद करते हुए प्रभु हम आपकी दया में अमर रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर दिन आपकी महिमा, आपकी सच्चाई और आपकी परमेश्वर दया हम पर, करुणा हम पर, आपका प्रेम हम पर नया होता रहा करके हम धन्यवाद करते हैं। हर सुबह परमेश्वर, हर सुबह 6 बजे प्रभु आपकी करुणा हमारे लिए नई थी, हर सुबह आपका प्रेम हमारे लिए नया था, हर सुबह जब हम उठते प्रभु एक नई उमंग आपकी हमारे लिए नई थी। आपने दी हुई आशा में परमेश्वर हम घटे नहीं,
लेकिन हम बढ़ते प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारा भाग है, हमारे परिवार का हिस्सा है प्रभु। हम आपका परिवार है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारे पापा बनकर, डैडी बनकर, और पिताजी बनकर, हर एक घर में जो डैडी का जगह चलाते हैं वो बनकर प्रभु आप हमारी सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे साथ चले हर क्षण आपने हमसे बातें की, हर क्षण आपने हमें बचाया, हर क्षण प्रभु आप हमारे उद्धार के बारे में और लोगों को उद्धार को दिलाने के बारे में सोचते रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, धन्यवाद करते हैं आज की हमारे इस साल की आखिरी सभा को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम धन्यवाद के साथ आज का प्रभु भोज परमेश्वर सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आने वाले साल में शायद प्रभु आपका ये नया न्यू वाइन का परमेश्वर सीजन होगा और आपका आने का समय निकट है प्रभु। हम हर दिन आपकी राह देखते रहेंगे प्रभु, स्मरण करते हुए कि आपने हमारे लिए आपके बेटे के द्वारा क्या किया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वक्त फ्लोरा हमें परमेश्वर स्तुति आराधना में अगुवाई करेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक सिस्टम, हर एक इंटरनेट कनेक्शन परमेश्वर परफेक्ट रहने के लिए, हर एक गीतों का सुर प्रभु आपके स्वर्गों के स्वर्ग में पहुंचने के लिए, हर एक के मुख से निकलने वाला वचन प्रभु परमेश्वर आपके सिंहासन के निकट उपस्थित रहने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आज की सभा को और परमेश्वर आने वाले वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मैं आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के सामर्थी प्रबल और मीठे नाम से करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। आइए हम लोग पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे इस समय पर। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशित मान हो जाते हैं, तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशित मान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र स्वागतम पवित्र आत्मा। आइए हम लोग पेज नंबर निकालेंगे 57। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, सॉन्ग नंबर 136। थैंक यू लॉर्ड। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करे, आओ ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करे, उसके फाटकों में स्तुति करे, आओ ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा अदा, जिसने दिया हमको साथ वो है हमारा उदार, उसकी वो जय जय वो आराधना,
उसकी हो वो जय जय वो आराधना, ओ है प्रभु का प्रदान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करो, उसके साथ अपने वंदना करे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करे हम ललकारे। अपने पूरे तन मन से हम उसकी महिमा करें, ओ ये सिवा और नजार उसकी प्रशंसा करे। अपने पूरे तन मन से हम उसकी महिमा करें, ओ ये सिवा और नजार उसकी प्रशंसा करे। वो है जगदाता और तारनाथ, उसकी वो जय जय सदा। वो है जगदाता और तारनाथ, उसकी वो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। आइए हम आराधना करेंगे समय पर। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, वी थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमदाई मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमदाई मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराई मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराई मेरा प्रभु। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। मेरी चाहत तो
मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु, मेरी चाहत तो, मेरी आरज़ू, मेरी हौसला मेरे प्रभु, मेरी चाहत तो, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु, मेरी चाहत तो, मेरी आरज़ू, मेरी हौसला मेरा प्रभु, सजदा करूं, 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 यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं, यीशु हाथ उठाकर, तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आपकी हम आराधना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका हम सजदा करते प्रभु। आप ही हमारा जीवन की रोटी है प्रभु, आप ही हमारा जीवन का ज्योति है प्रभु, आप ही हमारा हौसला है प्रभु, आप ही हमारा जीने का आशा है प्रभु। आपके ऊपर हम भरोसा रखते प्रभु जी। प्रभु आगे का अवसर को प्रभु जी आपका हाथ में हम सौंपते परमेश्वर। हमारे सारी आराधना का बेट को प्रभु जी आपके पास हम चढ़ाते प्रभु। सुना और कबूल कर, यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, सुना और कबूल कर, आमीन। हालेलुया कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि फ्लोरी ने हमें सचमुच में बहुत बढ़िया स्तुति आराधना से प्रभु के सिंहासन के निकट अगुवाई की। इस वक्त मैं आप सभी का पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरे सामर्थ्य से जो यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला है प्रभु की ओर से, उससे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। I welcome you in the name of Jesus Christ in every home that you are living. Amen. In the paradise of God. परमेश्वर के राजभवन में, उसके सिंहासन के पास, उसके दरबार में आपका मैं स्वागत करती हूँ यीशुआ के नाम से। Amen. You are welcome. God bless you. और इस वक्त हम चलेंगे प्रभु भोज में, और हमारे गुंजा सिस्टर प्रभु भोज के लिए हमारी अगुवाई करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये साल का आखिरी दिन है, कुछ ही घंटों में न्यू ईयर आ जाएगा। नए साल में हम प्रवेश करेंगे। साल का आखिरी दिन में हम परमेश्वर के लहू के वाचा में हम सहभागी हो रहे। क्या ही धन्य, हम आखिरी साल तक भी प्रभु को छोड़े नहीं और प्रभु भी हमें नहीं छोड़ा। आमीन। ये ध्येय को हम फिर से याद करते हैं, जो इस साल में हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो कुछ हुआ, इस साल के साथ ही खत्म कर देते हो। नए साल में नया जीवन, नया पेज खुलने वाला है। हम सबके जीवन में एक नया खुलेगा। 1 मिनट, कॉल आ रहे हैं। ओके, हम लोग के जीवन में एक नया पेज खुलने वाला है। 21 है ना, 2021 में एक नया सवेरा होगा, एक नई रोशनी होगी, नई आशा होगी। जिसकी जो आशा 2020 में पूरा नहीं हुआ,
2021 में जरूर पूरा होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर महान है, अब तक बनाए रखा और आगे भी हमें बनाए रखेगा। आमीन। आइए हम प्रभु को आदर के साथ लेते हैं, उस देह में सहभागी होते और हम सीधे उसको फोन, सॉरी फोन आ रहा है बार बार। ओके कॉल बैक करते। ओके, धन्यवाद करते पिता, इस समय के लिए हम फिर से एक बार आपके समीप आए हैं प्रभु जी। जो आपने हमारे लिए लहू बहाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते प्रभु। 2020 का एक आखिरी रात है परमेश्वर, कुछ ही घंटे बचे हैं परमेश्वर, जो हम फिर से एक बार आपकी नई वाचा, नई लहू, नया लहू में हम सहभागी हो रहे हैं प्रभु। जो 2020 में जो कुछ हुआ प्रभु, वो 2021 में हमारे लिए एक नई आशा, नई उमंगे, नई सोच हमारे जीवन में आएगी परमेश्वर। और प्रभु आपका हर एक दिन नया अभिषेक हमारे जीवन में आएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक बंधनों को जो भाई बहनों के जीवन में था प्रभु, इस लहू के द्वारा इस 2020 में प्रभु हम तोड़ डालते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी एक नई रोशनी और नई उमंग, नई आशा, नया जोश आपकी ओर से हम मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, तेरी देह में हम सब एक बार फिर से सहभागी होते हैं प्रभु जी, और हमें आशीर्वादित कीजिए प्रभु। यहाँ पे सब बैठे हुए लोग परमेश्वर, आपके लहू और आपके रोटी में, आपके देह में हम सहभागी होते प्रभु। हमारा जड़ आप हो परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, एक बार फिर नए साल को आपके वाचा के साथ चलते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं उस 2021 को परमेश्वर, आपके लहू से हर एक दिन, हर एक पल को मैं कवर कर लेते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जो हमारे जीवन में नया पेज खुलने वाला है परमेश्वर, हम विश्वास करते प्रभु, वो आपकी तरह परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपका दया, आपका अधिकार हर एक के भाई बहनों के जीवन में होगा परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हम विश्वास करते 2021 एक आशीष भरा जीवन होगा परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, 2021 हम सबके जीवन में प्रभु एक नई रोशनी होगी परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, फिर से एक बार आपके साथ उस नए साल में हम प्रवेश करते प्रभु जी। आप हमारे आगे आगे चलना परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस सारी प्रार्थना को, और प्रभु जो चंगाई नहीं प्राप्त कर पाए 2021 में जरूर प्राप्त कर पाएंगे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस सारी प्रार्थना को मैं जिंदा यीशु मसीह के नाम से करते सुन और कबूल कर। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा,
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए ओ सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए ओ सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए ओ सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए ओ सेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर, ये साल का परमेश्वर आखिरी दिन है प्रभु। परमेश्वर, आपका परिवार, आपके बच्चे परमेश्वर आपके सामने आज बैठे हैं। परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। परमेश्वर, हम सच में आपके बेटे यीशु के नाम से आपके सामने खड़े बैठे हैं प्रभु। परमेश्वर, क्योंकि ये साल का अंतिम दिन है परमेश्वर, सिर्फ 1 घंटा बाकी है परमेश्वर ये 2020 साल जाने के लिए। प्रभु, हमें से कई लोगों के लिए परमेश्वर 2020 साल बढ़िया गया। कई लोग और देश के कई लोगों के लिए परमेश्वर ये साल अच्छा नहीं था। कई लोग ये साल परमेश्वर अपने स्मरण में लाना भी नहीं चाहते। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस साल के लिए, क्योंकि परमेश्वर हम अभी भी जीवित है परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आपने हमें इस वक्त तक परमेश्वर आपने लाया है प्रभु। हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक के परिवार को परमेश्वर आपने चंगा भला और परमेश्वर हर जरूरतों का हमारा ख्याल रखा। इस कोरोना काल में परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे घर के इस खलीसिया के किसी के घर में परमेश्वर अपने महामारी लाया नहीं प्रभु, क्योंकि आपने परमेश्वर उस बीमारी को हमारे घरों से दूर रखा। परमेश्वर, हम सच में हम आपके छत्र छाया में रह रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस जीवन के लिए। प्रभु, आज का दिन परमेश्वर हम 2021 में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर हम आपके वचन में जो आप स्वयं वचन हो प्रभु, हम उसके द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। हमें हर एक को परमेश्वर अभिषेक करना, हर एक को तृप्त करना परमेश्वर। और परमेश्वर, आपका नाम लेते लेते परमेश्वर हम 2021 में प्रवेश करेंगे। प्रभु, हमें तैयार कर परमेश्वर। हमें हमारे शरीर को आराम न देना प्रभु, कि हम सो जाए परमेश्वर। जैसे आपने कहा, क्या आप मेरे साथ 1 घंटा मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते प्रभु? इस वक्त हम तैयार है प्रभु। हमारे दिल को तैयार करके, हमारे मनियों को, हमारे बच्चों को, सारे परिवार को लेके हम आपके सामने विराजमान है प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु के प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे उद्धार करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। आने वाला समय आपके बेटे के यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। गुड इवनिंग एवरीवन। सबको एक बढ़िया शाम। हमारे लिए रात को 11 बजे भी शाम होती है। आमेन। तो और जब हम सभा खत्म करेंगे बाद में आप लास्ट में गुड नाइट कह सकते हो। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ सब लोग को देखकर, आपके प्यार, आपके जोश को। आप सब लोग यहाँ पर है, सारे खलीसे के वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। सब लोग तैयार होकर परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं सबका। आमीन। मैं हार्दिक मेरे परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। ये आखिरी दिन है इस 2020 का, और सबसे पहला वक्त भी हम 2021 का आपके साथ बिताएंगे। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। मैं आज आपको एक ये साल का वचन घोषित करना चाहता हूँ, और दिस विल बी द ईयर ऑफ टोटल टर्न अराउंड। आमीन। यानी कि परमेश्वर का बदलाव आपके जीवन में लाने वाला साल होगा। आमीन। 2021 इट्स अ ईयर ऑफ टर्न अराउंड। आमीन, हालेलुया। और ये टर्न अराउंड परमेश्वर आपके प्रार्थना के जीवन में, आपके आत्मिक स्थिति में करेगा। वो आपके भावनाओं में भी परमेश्वर एक बदलाव लाएगा, आपके मानसिकता में भी बदलाव लाने वाला है,
और आपके जैसे आप अपने आप को देख रहे हो 2021 में आप कैसे देखना चाहते हो, परमेश्वर अपने आप को यानी कि वो एक आपका नया इमेज परमेश्वर तैयार करेगा। परमेश्वर आपके विवाहित जीवन में भी परिवर्तन करने वाला है, यानी कि बदलाव लाने वाला है। और परमेश्वर आपके रिश्तों में भी बदलाव लाने वाला है। परमेश्वर आपके बच्चों जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं उनके जीवन में भी बदलाव लाने वाला है। और जो जवान बच्चे हैं उनके जीवन में भी परमेश्वर बदलाव लाने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके आर्थिक परिस्थिति में भी बदलाव लाने वाला है। जो लोग काम कर रहे हैं उस जगह में भी परमेश्वर आपको बदलाव लाएगा। जो लोग अपने कैरियर में परस्यू कर रहे हैं उसमें भी बदलाव लाने हैं। कई लोग के जिनके व्यवसाय है उसमें भी परमेश्वर बदलाव लाने वाला है। और कई लोग सेहत में जूझ रहे हैं। मैं यीशु के नाम से आपको बता रहा हूँ कि आने वाला 2021 साल में आपका सेहत में भी बदलाव होगा। और जहाँ पर जो जिनका जो बोलते हैं बंजर जमीन है, यानी कि आपके जीवन में कोई भी एरिया जो ड्राई है, परमेश्वर उसमें भी आपको उन्नति और हरा भरा बनाएगा। और आपके पर्सपेक्टिव इन हिंदी, आपके विचारधारा जो आपके पहले थे अभी आप बड़े विचार कर रहे हो, परमेश्वर उसका नजरिया आपका देखने का वो भी बदली करेगा। और कोई भी जीवन का जो आपका क्षेत्र है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, परमेश्वर उसमें भी बदलाव लाने वाला है। हालेलुया। आइए, कितने लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि 31 को मैं जो प्रचार करने वाला उसके पहले आपको कुछ तैयारी करने के लिए कहा था, याद है? मैंने आपको बोला था एक पर्ची लो, आप 2021 में आप क्या चाहते हो लिख के लाने के लिए। शायद आप लोग भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम हबाकुक की किताब में जाएंगे, पुराने नियम में हबाकुक की किताब में, हबाकुक 2 में 1 से लेके 3 तक। देखिए, जब भी परमेश्वर का जन आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है, आप लोग ध्यान दिया करो। आमीन। ये जो हम लोग आपको एक्सरसाइज करने बोलते हैं ये आपके भलाई के लिए होता है। आमीन। और आज के दिन हम ऐसे खाली हाथ आना नहीं चाहिए, वो लिख के लाना चाहिए था। हालेलुया। फिर भी यदि आपके पास पेपर पेन है, अभी भी 12 बजे नहीं है, आप फिर भी लिख सकते हो। आपको 2021 साल में जैसे मैंने कई चीज पॉइंट बताया, उसमें कौन से क्षेत्र में आपको बदलाव लाना है, तो हम वो प्रार्थना करने में जब मेरा संदेश खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक 2021 में प्रवेश करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रार्थना के द्वारा या आराधना के द्वारा हम उस पर्ची के ऊपर एक बार देख लें और परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। ओके। हबाकुक 2 में 1 से लेके 3 पढ़ेंगे। हबाकुक 2 1 से 3। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और घुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। नहीं, परमेश्वर आपसे क्या कहने वाला है। और मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में उत्तर दूंगा। यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख ले वरन पटियों पर साफ लिख ले कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। यानी कि परमेश्वर जो कुछ चीज आप लिख के लाओगे वो आपको पूरा करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये 31 के दिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी अगला साल आता है उसके लिए आपको जो बदलाव चाहते हैं वो आपको लिख के लाना है। अभी भी हम लोग 2020 में है, तो यदि आपको लिखना है प्लीज राइट सो, ताकि परमेश्वर आपको 2021 में वो पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। तो आज मैंने जैसे बताया कि बदलाव का वक्त है। आमीन। ये बदलाव का समय है। हम सब जानते हैं जोना के बारे में। जोना भाग रहे थे, असली में परमेश्वर ने उसको एक कार्य दिया था, उसको एक मिशनरी बना के भेज रहे थे।
लेकिन वो अपने जिम्मेदारी से भागकर वो एक तूफान में फंस गए। आमीन। और ऐसे जहाज में बैठ गए जो वो ऐसा वो डगमगा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो गिर जाएगा और उसके साथ सब लोग मर जाएंगे। तो और जब वो जहाज में से गिर गया तो उसको एक बड़े मछली ने उसको निगल लिया। आमीन। और निगलने के बाद उसको पता चला कि वो कायर है। आमीन। अपने जिम्मेदारी से भाग रहा था। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लोग कायर हो, लेकिन ये जो बदलाव कैसा आता है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और फिर बाद में जब उसको पता चला कि मैंने गलत किया है तो उसने प्रभु की आज्ञा, जो भी परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उसका उसने पालन किया और उसने निनेवे जाकर परमेश्वर का वचन को प्रचार किया। और जब उसने प्रचार किया तो सारा का सारा निनेवे राष्ट्र जो गलत रास्ते गए थे, आमीन, और सारे लोग का उद्धार हुआ। सारे लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के पास मुड़े। आमीन। देखिए, जब आप परमेश्वर आपसे कुछ चीज करवाना चाहता है, परमेश्वर निश्चित करेगा। आमीन। लेकिन जैसे जोना भाग रहा था तो क्या हुआ, वो भागते भागते वो गलत दिशा में गए और अपने आप को जिंदगी को और मुश्किल स्थिति में डाल दिया। कई बार हम भी ऐसे कर सकते हैं, परमेश्वर से दूर भागेंगे तो हम गलत परिस्थिति में फंस सकते हैं। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर के पास मुड़े तो परमेश्वर ने उसका जीवन पूरा तरह से बदल दिया। आमीन। वैसे ही दूसरा उदाहरण है रूत के बारे में। आमीन। ये रूत एक विधवा थी, जवान विधवा थी, और वो खेत में अपने सास को अनाज उगाने के लिए वो काम कर रही थी। आमीन। और जब वो अपने सास के लिए कार्य कर रही थी तो परमेश्वर ने उसके जीवन में बोआज नाम का एक मनुष्य को लाया। आमीन। और बोआज ने उसका जो ध्यान रखा इस स्थिति पे, जैसे हमने हबाकुक के किताब में स्टार्ट में देखा कि परमेश्वर ध्यान देता है, आपके ऊपर देखते रहता है। हालेलुया। आज आपकी स्थिति जहां भी है, परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन। और परमेश्वर ने आपके वफादारी को देखकर, जैसे रूत ने अपने सास जो नयोमी थी उसका ख्याल कर रही थी और कितनी मेहनत कर रही थी उसको देख रेख करने के लिए, तो बोआज ने ध्यान देकर उसको ऊपर मेहरबानी की और मेहरबानी के साथ उसने रूत जो विधवा थी उसको बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और अचानक उसकी पूरी आर्थिक परिस्थिति बदल गई। वो घटी में से एक मालकिन बन गई एक अमीर इंसान के साथ, और उसका जीवन पूरी तरह से बदलाव आया। आमीन। और ये तो रूत की कहानी थी। उसके बाद हम और एक स्टोरी देखते हैं एस्तर के बारे में। आमीन। वो एक बहुत नम्र छोटी सी लड़की थी। आमीन। जो राजाओं के पैलेस में भी कैसे पहुंची, आप सोचिए, गरीब घराने की लड़की थी, लेकिन राजा के भवन में प्रवेश की। और वो वहां पर जाने के बाद जो राजा की पत्नी थी उसको छोड़कर उसकी जगह एस्तर को मिली। आमीन। और क्योंकि एस्तर को परमेश्वर ने और उसके मामा ने उसको साथ दिया और उसको खूबसूरत बनाया सुंदरता में, और उसके द्वारा क्या हुआ, पूरा उसका जीवन पलटी हुआ। इसलिए कभी कभी हम लोग आपको कहते हैं कि अपने आप को सुंदर रखो। आपको पता नहीं आपका बोआज या राजा आपको यहाँ से देख रहा है। आमीन। तो कि ऐसे चमत्कार आपकी जिंदगी अचानक रातों रात बदल सकती है। फिर हम यीशु मसीह के जमाने में देखते हैं तो एक अंधा इंसान था जिसका नाम बार्टिमस था। आमीन। और उसने जो विश्वास किया कि यीशु मसीह उसके अंधेपन को चंगा दे सकता है। और अब देखिए, जब भी कोई इंसान यीशु मसीह के साथ एक एनकाउंटर करता है तो उसका जिंदगी परिवर्तन होता है। आमीन। आज हम भी यीशु मसीह को एनकाउंटर करेंगे। हम जो अंतिम में एक गाना गाएंगे, जब हम लोग आराधना करेंगे, अपने आके पूरा सब चीज भूल कर यीशु मसीह की ओर ध्यान दो और एक ही चाहत रखो कि आज यीशु आप मुझे मिलने वाले हो। आमीन। और जब आप उसको मिलोगे तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, आपकी परिस्थिति में बदलाव आएगा। आमीन। अभी जब हम पौलुस के बारे में देखते हैं, हालेलुया, हम सब लोग जानते हैं पौलुस पहले सौल था और वो दमस्कस नगर प्रवेश कर रहा था
और वो वहां जा रहा था कि मसीह लोग को सताने के लिए, आमीन। और वहां पर जब वो सताने के लिए जा रहा था तो उसको प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ उसका मीटिंग हो गया, यानी कि एनकाउंटर हुए। और जब प्रभु यीशु आए वो इतने तेज प्रकाशमान होकर उसके सामने आए कि पौलुस को आंखों देख नहीं पाए, और वो रोशनी इतनी तेज थी क्योंकि प्रभु हमारा पूरा महिमा से है, महिमा का परमेश्वर है, तो उसके वो अंधा हो गया, आमीन। और बाइबल कहता है कि पौलुस 3 दिन पौलुस उसको देख नहीं पाया, यीशु मसीह को। उसके आंखें पूरे बंद पड़े और वो जमीन के बल गिर गए, आमीन। और फिर जब परमेश्वर ने उससे बातें की तो तुरंत उसका पूरा जीवन परिवर्तन हो गया, आमीन। उसका पूरी मानसिकता, उसके सोचने का तरीका बदल गया, आमीन। और उसके बाद पौलुस ने क्या किया पता है आपको? सारा जीवन भर का उसका बाकी का दिन था, उसने पूरा परमेश्वर को दे दिया और अपना जीवन परिवर्तन हो गया। और उसने जितने लोगों को खलीसिया में लाया, ओके, यीशु के 12 चेलों ने भी नहीं किया था। इसलिए एक एनकाउंटर यानी कि एक भेंट यीशु मसीह के साथ आपका जीवन को हमेशा के लिए परिवर्तन कर सकता है। हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज आपको यीशु मसीह की भेंट मिलेगी? आमीन, हालेलुया। तो आप सोचिए, इतने साल लड़ने की जरूरत है, एक बार यीशु एक बार आपको सामने आ गया, आपका जिंदगी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, हालेलुया। ये होता है एक ड्रामा की तरह, ड्रामेटिक टर्न अराउंड बोलते हैं, आमीन। और यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह जब आए धरती के ऊपर, वो अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं, आमीन। आए शुरुआत में जैसे उसको अभिषेक मिला, और सुसमाचार प्रचार करते करते हर जगह गए। और उसने क्या किया, भीड़ पूरी की पूरी झुंड से झुंड लोग, यानी कि गांव के गांव उसके पीछे आने लगे, आमीन। और सोचिए यीशु मसीह के बारे में। वैसे पौलुस था, पौलुस को भी जब टर्न अराउंड, उसने पूरा बाइबल लिखा, आधा तो न्यू टेस्टमेंट ज्यादा उसने ही लिखा है, आमीन। मैंने कई लोगों के ऊपर भविष्यवाणी की थी कि आप परमेश्वर के राज्य में नए गीत लिखोगे, आमीन। और परमेश्वर आपको मददगार देगा, हालेलुया। तो ये वचन जिसके लिए भी है वो ध्यान में रखें, आप जल्दी से जल्दी आप नए नए गीत लिखने लगोगे, आमीन। नए गीत, ये जो पुराने गीत नहीं गाना चाहिए, हम लोग नए नए गीत वे लोग लिखेंगे, आमीन। हम ये देखेंगे, ये परमेश्वर का बदलाव, ये पूरा बाइबल में, मैंने जैसे पहले बताया कि पुराने नियम से लेकर नए नियम में जब भी परमेश्वर सामने आता है तो आपके जीवन में बदलाव आने लगता है, हालेलुया। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाएगा, वो इसलिए करेगा ताकि आपके द्वारा कई और लोगों का जीवन में बदलाव लाएगा, आमीन। परमेश्वर ने सिर्फ पौलुस के आंखें नहीं खोली, लेकिन जब उसके अंदर परमेश्वर ने उसको भेंट दिया तो उसके आंखें तो आ गई, लेकिन उसने सारा जीवन यीशु मसीह को दे दिया, उसका सुसमाचार, उसका प्रचार करने के लिए। और यीशु के नाम के लिए वो मर मिटने के लिए भी तैयार था। और उसी ने कई हजारों लोगों को, आज हमारा भी जीवन परिवर्तन हो गया, जो पौलुस के लिखे हुए किताबों के द्वारा ही होता है, आमीन। आपको पता है परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है, आमीन। परमेश्वर आपको भी करेगा, ताकि आपके द्वारा आपका परिवार का उद्धार होएगा, आपके द्वारा आपके आसपास पड़ोस के लोग का उद्धार होगा, आमीन। मैं नहीं जानता आपकी जात या समाज, जहां भी समाज में रहते हो वहां भी परिवर्तन होगा, आपके नगर में परिवर्तन होगा, आपके देश में परिवर्तन हो सकता है। अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो, आमीन। सिर्फ हम लोग उसके लिए तैयार होने चाहिए, आमीन। तो आइए हमारा कमर कस के हम बांधे आज, आमीन। मैंने तो सुसमाचार शुरू भी नहीं किए, आमीन। आप परमेश्वर, आप अभी पूरा आपका गाड़ी को रिवर्स करने वाला है, आप जिस पटरी पे जा रहे हैं उधर से लेके आपको एक्सप्रेस वे पे डालने वाले आज, हालेलुया, आमीन। ताकि आपकी सेवकाई, आपकी उन्नति बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेगी 2021 साल में, हालेलुया। मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर की क्या योजना है, लेकिन ये वचन जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ये परमेश्वर ने मुझे बताया। लेकिन ये
हमें सिर्फ आशीष देने के लिए नहीं, लेकिन कई लोग का उद्धार करने के लिए, क्योंकि यीशु का आने का समय निकट आ रहा है। हालेलुया, आमीन। तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों का उद्धार करने के लिए आएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तो परमेश्वर ये नहीं बोलेगा आप खाली हाथ आए। कई लोग बोलेंगे कि ये इंसान मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, आमीन, मेरे जीवन को बदला है, मेरे आपसे रिश्ता जब बनाने में मुझे मदद की है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होने चाहिए जो आपके बारे में कुछ अच्छा कहें, आमीन, हालेलुया। तो आज आपके जीवन में कौन से क्षेत्र में आपको बदलाव चाहते हैं, तो आप देखिए, आमीन। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है, आमीन। और वो करना चाहिए जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, क्योंकि आपके बदलाव की कुंजी चाबी है ना, वो आपके पास ही है और आपके स्वयं के हाथों में है, आमीन। तो आज आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हम जानते हैं परमेश्वर ही हमारा बदलाव का परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो आपके परिस्थिति को या कोई स्थिति को बदल देगा तो वो 180 डिग्री का टर्न ले लेगा, आमीन। वो ऐसे अधूरा काम नहीं करता। ओके, परमेश्वर जब भी कोई काम करता है वो सिद्ध करता है, आमीन। और वो A+ सर्टिफिकेट भी देगा आपको, आमीन। परमेश्वर कोई, जैसे मैंने बोला, वो थूक पट्टी का काम नहीं करता, आमीन। लेकिन बहुत सारे सिद्धांत है जो परमेश्वर आपको ऐसे कुछ करना है तो आपको ये सिद्धांतों के बारे में जो आज मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा गंभीर रहना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। एक बार ये जो सत्य है आपके जीवन में, आपके मन में स्थापित हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा आप जो अपेक्षा कर रहे हो, जिस आशा से आज आप यहाँ पर बैठे हो, आमीन, वो निश्चित आपके जीवन में होगा। हालेलुया। हो सकता है आपके रिश्ते में, हो सकता है आपके सेहत में, आपकी आर्थिक परिस्थिति में, या जो कुछ आप चाहते हो उसके बारे में, आमीन। क्योंकि मैं बार बार वो सारे एरिया के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि लॉर्ड वांट्स टू टर्न अराउंड योर लाइफ, आमीन। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपके जीवन को बदलाव लाना चाहता है, आमीन। और सिर्फ एक चीज की आपको ध्यान देना है, हम लोग कभी कभी बहुत हम चाहते कि परमेश्वर आज का आज ही कुछ करे, आमीन। लेकिन परमेश्वर वैसे काम नहीं करता। परमेश्वर अपने वक्त से, अपने समय से वो करता है, आमीन। ही वर्क्स इन हिज ओन टाइम। ओके, हर चीज का समय होता है और वो समय के अनुसार ही होता है। जब हम इंतजार नहीं कर पाते, हमारे पास धीरज नहीं होता, तो हम चिढ़ने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर सच में जीवित है या नहीं, पता नहीं मेरे जीवन में क्यों बदलाव नहीं आ रहा है, आमीन। तो और कुछ कभी कभी हमें लगता है कुछ दिनों में होना चाहिए, और वही चीज होने के लिए कई बार साल भी लगते हैं, आमीन। लेकिन परमेश्वर का वक्त सही सिद्ध होता है, उसका टाइमिंग परफेक्ट होता है, आमीन। सो कुछ भी चीज में आपके जो प्रकट होने से पहले परमेश्वर मनुष्य के जीवन में, यानी कि नेचुरल दुनिया में, इस संसारिक दुनिया में दिखने के पहले परमेश्वर आपके हृदय में कार्य करता है, आमीन। और पहले उसका कार्य है ना अंदर से चालू होता है, हमारे हृदय से चालू होता है। फिर हमारा रवैया कैसा होता है, आमीन, इट इज योर एटीट्यूड। कई लोग मैं देखता हूँ प्रार्थना के समय या आराधना करने के समय उनका रवैया कैसा होता है, बहुत आसानी से आते हैं, उनको कोई ऐसा सीरियसनेस नहीं होता है, तो जब जितना आप देरी करोगे तो आपका टर्न अराउंड, यानी कि आपका बदलाव बहुत देरी हो जाएगा, आमीन। आपका रवैया थोड़ा बदलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को बोलो, मेरे दूसरे को बदलने से अच्छा है पहले मेरे दिल से परमेश्वर आप बदलाव करो, मेरे हृदय को परिवर्तन करो परमेश्वर, क्योंकि मुझे आशीषें पानी है, मुझे ये सारे वादे मेरे जीवन में देखना है, आमीन। तो परमेश्वर क्या करेगा, पहला आपकी परिस्थिति बदलने से पहले आपका हृदय को परिवर्तन करेगा, फिर आपके रवैये को, फिर आपके विश्वास को, क्या आप सच में मेरे वादों पे बोलेगा आप भरोसा कर रहे हो, तो आपके विश्वास में कार्य करेगा। और वो देखेगा कि एक मसीह का चरित्र में आपको पहले परिवर्तन करेगा, आमीन। तो आपका कैरेक्टर, क्रिश्चियन कैरेक्टर, यानी कि आपको मसीह की तरह बनाएगा,
आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी प्राधान्यता यही है कि वो आपका कैरेक्टर पहले बदले, बाद में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आमीन। यीशु मसीह का आप देखो उसका स्वभाव, आमीन। वो सबके लिए आए, सबके लिए मरे, उसने अपने बारे में सोचा नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं। आमीन। हम लोग बहुत मैसेज भेजते हैं पास्टर को, कितने, मैं आज किसी ने मेरे को फोटो भेजा था, पीठ में इतने बड़े छुरी और आपको एक ही छुरी लगा है। आमीन। यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। आमीन। आपको बहुत लोग तकलीफ देंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, सब लोग आपको ऊपर डिक्टेट करते जाएंगे, ये किया नहीं, ये किया नहीं, सब हिसाब लेंगे। फिर भी आपको इतना सब लगने के बाद यीशु ने मुंह नहीं खोला, चुपचाप। आमीन। एक मेमना कैसे कत्ल खाने में जाता है खुद को मारने के लिए, वैसे उसने अपने आप को सौंप दिया। आपको जो करना है करो। और परमेश्वर ने सबसे ऊंचा स्थान उसी इंसान को, यानी कि यीशु को, आपके उद्धारकर्ता के लिए, जो हमारे लिए आदर्श रखे, उसके पास उसने हमारे लिए ये सब रास्ता बता के गए। आमीन। तो बहुत जरूरी है ये चीज समझने के लिए। हालेलुया। और ये उसकी योजना है हमारे लिए। बाइबल से ही अलोन नोज द प्लान्स, उसको स्वयं को, अकेले को पता आपके लिए योजना है, आपके हानि के लिए नहीं। आमीन। एक ऐसा भविष्य, एक उज्जवल भविष्य देने के लिए, सफल करने के लिए। हालेलुया। तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उदाहरण के लिए, मैं आज परमेश्वर का वचन ज्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूरी स्टोरी में से ले रहा हूँ, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक। हम यदि एक्सोडस का किताब में देखेंगे, निर्गमन में परमेश्वर ने इजराइल के बच्चे, यानी कि जूस लोग का, वे लोग रो रहे थे। आपको पता है, वे रो रहे थे क्योंकि वे बंदीगृह में थे मिस्र देश में। परमेश्वर चाहे तो उसका आवाज सुना उसने, वो तात्काल एक ही झटके में उनको सुरक्षा करके उनको जीवन में बदलाव ला सकता था। लेकिन रातों रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आमीन। सबसे पहले उसने उनको वहां से छुड़ाया, बंदीगृह से बाहर निकाला, फिर बाद में स्वयं मूसा के साथ वो अगुवाई करते करते उसको उस रेगिस्तान के जमीन से वो वादा किया था उस भूमि में लेके गए। और आपको पता है, वो 11 दिन का सफर, उसको 40 साल लगे। 40 साल लगे उस भूमि में जाने के लिए। परमेश्वर चाहे तो उनको शॉर्टकट का रास्ता बता सकता था, लेकिन वो शॉर्टकट से लेके नहीं गए। आमीन। परमेश्वर जानता था उनके लिए सबसे बेहतर कौन सा मार्ग है। ओके। ये बहुत आवश्यक है आपको और हमें समझने के लिए, क्योंकि वो हमारे बारे में हमेशा भला सोचता है। हमें पता नहीं कि वो ऐसा क्यों करता है। वो जानता था कि यदि इजरायली लोगों को, यदि मैं वो शॉर्टकट से लेके जाता था, ओके, तो वो कुछ ही दिन में वो लेके जा सकते थे उनको। तो बहुत जल्दी जा सकते थे, लेकिन उसने शॉर्टकट नहीं दिया उनको। आमीन। क्योंकि वो जानता था शॉर्टकट में जाएंगे तो कुछ महत्वपूर्ण कदम है, आप उसके बच्चे लोग वो कदम में उतरते नहीं थे। आमीन। क्योंकि उनके वो शॉर्टकट में क्या होता है, बच्चों लोग का कैरेक्टर फॉर्म नहीं होता। ओके। जैसे कई माता पिता अपने बच्चों का सारा होमवर्क खुद ही करते हैं, तो बच्चे को आदत नहीं पड़ती प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आमीन। जब भी कुछ हुआ तो वो लोग बीच में घुस जाते हैं। बच्चा गिर गया तुरंत उठाते हैं, कुछ हुआ नहीं तो भी, तो उनका कैरेक्टर फॉर्म नहीं होता। आमीन। और परमेश्वर जानता था कि यहूदी लोग जो जूस थे, इनको कभी कभी शत्रु का साथ लड़ना भी पड़ेगा। और यदि शॉर्टकट में जाते थे तो बहुत जल्दी ना उनको शत्रु का सामना कर देते, तो वो लोग डरते थे, क्योंकि उनको तकलीफों का सामना करने का आदत नहीं थी। ओके।
उनको भूख में क्या रहना, प्यासा रहना, इनको कोई आदत नहीं थी। तो वे लोग क्या करते थे, तुरंत पीछे हटते थे, अपना हाथ ऊपर करते थे और बोलते थे हम मंदिर में थे, हम वापस वहीं पर जाते हैं। ओके, इसलिए परमेश्वर ने उनको शॉर्टकट रूट से लेके नहीं गई, क्योंकि पहले उनके अंदर परमेश्वर स्वयं के ऊपर वो निर्भर करना चाहते थे कि वे अपने ऊपर डिपेंड करने सीखे। आमीन। नहीं तो वे निराश होके हार मानते थे। आमीन। कई बार हम लोग भी, हमारा टर्न अराउंड हम लोग बहुत जल्दी देखते हैं कि परमेश्वर मुझे ये परिस्थिति मुझे मेरी बदल दो। आमीन। लेकिन कई बार हमें उस परिस्थिति में बदलने के लिए हमें कितने कदम उठाने पड़ेंगे उस स्थिति में जाने के लिए, उसका हम उन अंदाजा लगाते नहीं है। बहुत तकलीफ होती है। आमीन। हमें अचानक आसमान से सोना गिरना चाहिए, पैसा गिरना चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। ओके, जो चीज का ज्ञान नहीं हो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हमें भविष्यवाणी करना है, बाइबल भी पढ़ना चाहिए, बाइबल में वचन है। आप क्या लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करोगे? ओके, तो परमेश्वर का वचन पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के साथ संगति करना है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपने आप को अलग करना पड़ेगा। आमीन। ओके, तो ये चीज बहुत आवश्यक है। आमीन। तो परमेश्वर का हर चीज का वक्त होता है। जब आपका टाइम समय आएगा और परमेश्वर का समय आएगा, ओके, तो आपके जीवन में बदलाव होने के लिए कोई मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे। एक ही पल में आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, एक ही पल में। क्योंकि परमेश्वर, जैसे पहले बोला कि परमेश्वर आपका दिल को देखेगा, आपके रवैया को देखेगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब हम लोग प्रेयर करते हैं तो कुछ लोग का चंगाई तुरंत होता है, कुछ लोगों का समय लगता है। मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी नहीं है, लेकिन कुछ लोग का मैं दिल को देखता हूँ, टूटे हुए रहते हैं जब परमेश्वर के पास आते हैं। उनका रवैया, अपने पास्टर का मुंह भी नहीं देखते, वो घुटने बल गिरते हैं, अपना जीवन पूरा समर्पित करते हैं। ओके, वो ये भी नहीं देखते मेरे लिए क्या प्रार्थना कर रहे हो, सुनते भी नहीं है। उनको यही पता चलता है कि ये इंसान परमेश्वर का यदि ये हाथ रखेगा या वो शब्द कहेंगे, वे पूरा विश्वास करते हैं वैसे ही होगा। देखिए उनका रवैया, यीशु मसीह के पास जितने भी बीमार लोगों ने गए, उनका रवैया देखो। परमेश्वर, काश प्रभु मैं आपको छू मैं चंगा हूं, काश आपका एक वचन आपके मुख से निकले, आपको आने की भी जरूरत नहीं, आप वहां से प्रार्थना करो, एक शब्द दो, मेरा आदमी उधर ठीक हो जाएगा। उनका दिल को देखो, उनके रवैया को देखो, उनका एटीट्यूड देखो, कितने नम्र और दीन थे वे। आमीन। ये जब हमारे अंदर ये क्रिश्चियन कैरेक्टर जब आएगा, आपका टर्न अराउंड बहुत जल्दी आ जाएगा, मिनटों में आएगा। आप रिसीविंग मोड में रहना चाहिए। प्रभु मेरे हाथ में आपके ओर उठा रहा हूं, प्रभु मेरा मुख परमेश्वर में आपके सामने खड़ा हूं, मैं गीत गाता हूं पूरे दिल से, पूरे खुशी से। आमीन। 2021 साल में मैं विश्वास कर रहा हूँ आप लोग का कैरेक्टर जल्दी फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, आमीन। जब आपका परिवर्तन होगा और आपका वक्त आएगा, तो दुनिया में कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई नर्क से कोई शैतान, कोई भी आपको आपके परिवर्तन से रोक नहीं पाएगा। When God's time come for you, amen. आप इंतजार कीजिए, आप विश्वास में बने रहना, बी फेथफुल, amen. काम हो ना हो, परमेश्वर मैं आपको स्तुति देते रहूंगा, मैं धन्यवाद देता रहेगा। जो भी मुझे काम बोला मैं पूरे दिल से करूंगा। आमीन। कई बार थोड़ा पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो गया, मिनिस्ट्री में कई साल हो गए, तो हमें थोड़ा सा घमंड भी आता है, डर संभालने का। ओके, क्योंकि वहां से गिरावट, बाइबल कहता है, ओके, वो नम्रों को उठाता है और घमंडी लोगों को वो चकनाचूर करता है। कभी कभी आपको ज्ञान रहेगा तो भी ऐसे व्यवहार करो, कोई आदमी सामने से बता रहे, ऐसे सोचो मुझे कुछ नहीं मालूम ब्रदर, आप बोलो। आमीन। उनको मौका दो,
आपको पता नहीं, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको और विद्वान बनाने के लिए। आमीन। हमारे जीवन में भी ऐसे ही लोग आते हैं कभी कभी, उसके द्वारा हमारी धीरज की परीक्षा होती है। हमें भी कभी कभी ऐसे परिस्थिति में आते हैं कि हमें परमेश्वर पे और निर्भर होने के लिए सीखना पड़ता है। चुनौती बहुत आती है, भूखमारी आती है, मैं किसी को बोल भी नहीं पाता हूँ, मैं परमेश्वर के ऊपर होता, परमेश्वर ये परिस्थिति में से भी हमें लेके जाओ, मेरे परिवार को लेके जाओ, कलीसिया के लोगों को आप लेके जाओ परमेश्वर। नहीं तो चाहिए तो मेरे को पंखा उतना पैसा दे सकता है, मैं सबको मदद कर सकता हूँ, लेकिन सारी महिमा मुझे मिलेगी, परमेश्वर को नहीं मिलेगी। लोग आके मुझे मेरे हमारी वाहवाही करेगी, कार्मेन आंटी, अंकल, इसलिए परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर आपको कदम कदम, लेकिन जब वक्त आएगा वो देखेगा इसका हृदय ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, वो आपको देगा, निश्चित देगा। आमीन। क्योंकि उसकी योजना सिद्ध है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। देखो परमेश्वर ने जब इस्राएली लोग को इतने तकलीफ में थे, उनको बचाने के लिए एक के बाद कितनी महामारी भेजी, टिड्डे भेजे, फिर फ्रॉग को क्या बोलते हैं, मेंढक भेजे, फिर फ्लाइज, मक्खियां भेजी, ओके, ताकि फरो को मजबूर करने के लिए कि मेरे लोगों को छोड़ दो आप। आमीन। आपको भी छुड़वाने के लिए परमेश्वर है। आमीन। लाख कितने भी योजना उसको बनाने दे, नए नए देश में नियम लाने दो, परमेश्वर मसीह लोग को, यानी कि उसकी स्वयं की प्रजा को छुड़ाने के लिए उसको मजबूर करेगा ही। हालेलुया। वह आपके ऊपर बोझ नहीं देगा, क्योंकि हमारा बोझ ऑलरेडी यीशु मसीह ने स्वयं के ऊपर ले लिया है। आमीन। हम एक वचन में जाएंगे, एक बहुत बढ़िया वचन है जो पहले प्लेग में जब मूसा ये थे तभी हम देखेंगे। हम एक्सोडस निर्गमन ना, हाँ, निर्गमन 8 में चैप्टर 8, 9 and 10। अभी यहाँ पर देखिए फरो क्या कहता है, जब उसके ऊपर एक बहुत बड़ी महामारी आती है और इसकी मेंढक की, देखिए उसका जवाब क्या रहता है। निर्गमन 8 वचन 8 से, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो। यहोवा से विनती करो। अभी क्या विनती करने के लिए बोलते, देखिए अभी ये, कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे। मेंढकों को मेरी और मेरी प्रजा से दूर करे, और इजरायली लोगों को जाने दूंगा, और इजरायली लोगों को मैं जाने दूंगा, ओके, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। ओके। I think in your Bible there's a word missing, tomorrow. Read that again once again in Hindi. तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। Okay. तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो तुम मुझ पर तेरा घमंड रहे। अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारी और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों से मेंढकों को दूर करे, और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा, कल। Amen. This is where you went in 10 minutes. तो क्या कहते हैं, अभी देखिए फरो को टाइम देते हैं कि आप चुन लो कि कब मैं ये मेंढकों का जो महामारी आई है कब हटाना चाहिए। अभी फरो चाहिए तो सोच सकता था कि मेरा आज का अभी का अभी निकाल दो, लेकिन वो स्वयं एक दिन और बढ़ाता है, यानी कि मुसीबत आज हटा सकता था परमेश्वर इसी वक्त, लेकिन वो बोलता कल तक रहने दो मेरे लोगों के बीच में। ओके। अभी कई बार हमें भी ऐसे पुअर चॉइसेस होती है। कई बार मैं लोगों को देखा वो प्रार्थना करते हैं, जब कोई किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कल देखो आप ठीक हो जाओगे। डोंट से दैट, ये कदापि नहीं कहो
क्यों आपको कल तक परमेश्वर, मैं आपके सामने इस वक्त अभी हूं, इसी वक्त परमेश्वर आप इस इंसान को छुटकारा दे दो। क्यों आप टाइम लेते हो? क्यों आपको बीमारी और एक दिन लेके रहनी है? ओके, ये कभी भी आप ये ऐसे पसंद नहीं करना कि एक रात और एक जाएगी, आप चिंता मत करो, कल हो जाएगा ठीक। डोंट से दिस। आपका फेथ ये होना चाहिए कि परमेश्वर इसी वक्त इस इंसान को छुटकारा दो। आमीन। कभी भी जब भी आप छुटकारा पाने जाते हैं ना, तो तुरंत मांगो, परमेश्वर मुझसे सहा नहीं जाता ये प्रभु, मुझे देखा नहीं जाता आपका हाल। और अपने जितने भी जो वरिष्ठ लोग हैं, इनके लिए भी मैं बोलता हूं कि जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, उस इंसान के हाल को देखो कि परमेश्वर उनको और हाल में ना रखो। आमीन। तो ये छुटकारा आना चाहिए। आमीन। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि कई लोग ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन करने वाला है। आमीन। आपके द्वारा करने वाला है। आज आपको मूसा की तरह इंतजार नहीं करना परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने अपना स्वयं का आत्मा जो यीशु का था। ओके, आपने कभी देखा यीशु ने कभी बोला मैं 4 दिन के बाद आपको चंगाई करते हुए? जब भी कोई आया उसने तुरंत उसी वक्त उनको छुटकारा दी। वो अंधा आदमी के पास गया, परमेश्वर प्रभु मैं आपको मैं देखना चाहता हूँ। उसने मिट्टी में अपना ये डालकर आंख को लगाई और बोला अभी खोल दो आंख, अब देख लो। आमीन। वह औरत ने छुआ, उसी वक्त चंगाई हुई। आमीन। पतरस और पौलुस को देखो, अपना पीटर और जॉन जो मार्केट में जा रहे थे। ओके, उन्होंने एक इंसान आया, भीख मांग रहा था, कई साल से पड़ा हुआ था। तुरंत दोनों ने क्या कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है ही नहीं। प्लीज खलीसिया के लोग, मैं आपको भी बोलता, हमारे पास भी सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दी है, यीशु के नाम से आप उठ के खड़े हो जाओ। आमीन। तो कई लोग भी चर्च के लोग ऐसे रहेंगे जो सेवकाई के पास जाओगे, शायद गुड़िया और सतीश आपको सोना चांदी देंगे तो भूल जाओ। ओके, उनके अंदर परमेश्वर है। आमीन। यदि वो यीशु के नाम से कुछ भी कहेंगे तो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे ऊंचा नाम, आमीन, यीशु का नाम दिया आपको। हर घुटना टिकेगा। आमीन। हर जबान कहेगी, हर बीमारी टेकेगी, हर बंद दरवाजे खुलेंगे। आमीन। सबसे ऊंचा नाम यीशु का नाम। आमीन। हालेलुया। ये नाम किसी के माँ बाप ने उसको रखा नहीं था, स्वर्गों में से आया था नाम। उसने कहा उसके माँ को, जन्म देने वाले को, आप जब ये बच्चा बालक हो जाएगा इसका नाम यीशु रखो। ये यीशु के नाम में बहुत ताकत है। हालेलुया। कभी भी कुछ तकलीफ हुआ तो किसी का नाम को कॉल करो जीसस। आमीन। कब किसका नाम लोगे? किसका नाम लोगे? आपके कमरे में आवाज आना चाहिए। हालेलुया। मैं आजकल कभी कभी मैं रास्ते में जाकर हर दिन 1000 बार, डेली 1000 टाइम्स मैं सिर्फ यीशु ही कहता हूँ। पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग भी कोशिश करो, वादा करो परमेश्वर को, प्रभु मैं आपका नाम दिन में 1000 बार कहूंगा। आमीन। मैं नई एक्सरसाइज दे रहा हूँ 2021 के लिए। हालेलुया। आपको एक बार ये एक्सरसाइज लग जाएगी ना, तो यीशु ऐसे आता रहेगा। आमीन। हालेलुया। कोशिश करो। मैं ब्रदर एंड सिस्टर में आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ 2021 में टर्न अराउंड लाने के लिए। तो आप इंतजार मत करो। आमीन। और डाउट मत करो, परमेश्वर के आने का, पलटा लेने का समय आ चुका है। गॉड इज गोइंग टू टर्न अराउंड योर लाइफ। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं अभी अंतिम में आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा, आप लोग भी करोगे, क्योंकि आशीष की प्रार्थना। ओके, तो मैं आपको कुछ आशीषें घोषित करना हो, क्योंकि परमेश्वर यीशु के नाम में आपके प्रार्थना के जीवन में पलटाव लाने वाला है। हालेलुया। आमीन। हाँ, मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ कि आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन।
I declare in the name of Jesus that God is going to turn around your prayer life. आपके प्रार्थना का जीवन को वो पलटाएगा, आमीन, बदल देगा। मैं घोषित करता हूँ यीशु के नाम से आपकी आत्मिक स्थिति को परमेश्वर यीशु के नाम में वो आपको बदलाव लाएगा। मैं यीशु के नाम में आपके भावनाएं के ऊपर मैं घोषित करता हूँ ताकि आपको सकारात्मक भावनाएं आएगी। आप नकारात्मक निराश नहीं रहोगे, आप दुखी नहीं रहोगे यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम में आपके मानसिकता पे घोषित कर रहा हूँ that you will have the mind of Christ, amen। मसीह का मन आपके ऊपर होगा, हालेलुया। आपका चित्र, आपका इमेज, आपका जो पिक्चर है आपके बारे में, जो आप अपने आप को देख रहे हो। गरीब लोग, बाइबल कहता है लेट द वीक से, जो बीमार कमजोर है वे लोग कहे कि मैं मजबूत हूँ, जो गरीब है वे कहे हम अमीर है। अपने आप को अमीर बनने का एक चित्र देखिए, हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आपके विवाहित जीवन पे घोषित करता हूँ, आपका विवाहित का जीवन परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा, पवित्र रखेगा, हालेलुया। मैं आपके रिश्तों के बारे में मैं घोषित करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में आपके सारे रिश्ते, टूटे हुए रिश्ते परमेश्वर स्वयं सुधार देगा। जैसे उसने कहा कि एक शेर और बकरी एक साथ चरेंगे, वैसे आप लोग भी रहोगे, हालेलुया। मैं आपके बच्चों के ऊपर घोषित करता हूँ, आपके टीनेजर बच्चों के ऊपर, कि उनके जीवन में भी बदलाव आ रहे यीशु के मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूँ कि आपकी परिस्थिति में बदलाव आ रहे यीशु के नाम से। आपके नौकरियों में बदलाव आ रहा है, आपकी उन्नति में बदलाव आ रहा है, आपके व्यवसाय में बदलाव आ रहा है। आपके कर्ज यीशु के नाम से मैं उसको खरीद करता हूँ यीशु के नाम में, और परमेश्वर आपको आजाद कर रहे यीशु के नाम में। आपके सेहत में परमेश्वर में आशीष करता हूँ यीशु के नाम में। आई डिक्लेयर हीलिंग, द लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवन आपके शरीर के अंग अंग में प्रवेश करने के लिए, हालेलुया। और जो भी इमेज आपके जीवन में है, मैं इस वक्त में आपके लिए एक बोलता हूँ कि आज के बाद हर एक बीमारी का अंत है यीशु के नाम में, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु को, क्या उसने आज आपको जीवित रखा है कोविड होने के बावजूद। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे और फिर हम लोग अपने घरों में गीत को गाए और प्रार्थना करते रहना उस गीत के द्वारा, आमीन। आपकी जो भी परिस्थिति उसके लिए प्रेयर करना, फिर बाद में हम हैप्पी न्यू ईयर आपको विश करेंगे। जैसे अभी कुछ 10-12 मिनट है, यू कैन रिपीट दैट सॉन्ग। आइए हम लोग गाना सुनते देखते नहीं रहना, इस गाने में भाग लेना, आप वर्शिप करो। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं।
their life. Lord, I pray by the fire of the Holy Spirit. Lord, that you move to everyone again. I pray that you touch them, Father, in the name of Jesus. Lord, I want to the God of the God. The way the Lord has made for us. We can be that fire. And we can go out your way. There is God, Lord. Father, thank you. We bless you, Lord. We come up, Mama, Malika, Lavalika. Lord, we give you the Mama, Malika, Lavalika. Thank you, Lord. Separate your people, Lord. Lord, show them, Lord, that your people are shining in spite of all the economic hardships, Lord. Lord, let the church become the president of the world. No God is here and the heaven can change it. Every man has to come and step into the seed of the Lord and death. Lord, let the Zion church be declared in the name of Jesus. Come in the church that the Lord has blessed. I decree, Lord, you are blessed. I declare your favor. I declare your favor. I declare your favor in the name of Jesus. I declare your favor. The
आपको मैं यीशु के सामने घोषित करता हूँ। आने वाले के लिए I declare God is going to take the palaces. आपको महलों में परमेश्वर ले जाएगा। I declare new homes are coming. परमेश्वर नए घर परमेश्वर आपके लोगों के लिए खोल दे। यीशु के नाम परमेश्वर हर एक अपेक्षा परमेश्वर आपसे हर एक अपेक्षा प्रभु यीशु के नाम में पूरे कर देना प्रभु। हर एक अपेक्षा हर एक बच्चे की अपेक्षा हर एक कलिसिया में महिला की हर एक की अपेक्षा पूरी करना प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर में विश्वास करता उनके जीवन में आप बदलाव लाना प्रभु। आपके घरों में शांति आने दे, अपने शांति के राजकुमार को आपके घर की प्रभुता करने के लिए मैं कहता हूँ। पूरे दिल हर एक को इसके नाम में खरीद कर दे। Every up and down, I command you, still in the name of I anoint the church in the name of Jesus. Baptize them with the power of the Holy Ghost right now. परमेश्वर आपके सामर्थ से उनको अभिषेक कर परमेश्वर आपके ओंकार के द्वारा। Lord, I need the fresh anointing. I need the fresh anointing. मैं आज के बाद हर एक को कहता हूँ कि आप मुझे बताओगे। I declare that the rising sun is right now. I declare there is a turnaround happening in this place. आज के बाद आप आगे जा रहे हो यीशु के नाम में। आज के बाद आप आगे जा रहे हो। आप कहीं भी आपके जीवन में आगे जा रहे हो, आपके परिवार में आगे जा रहे हो, आपके सजावट में आगे जा रहे हो, आपके काम में, आपके व्यवसाय में आप आगे बढ़ रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ यीशु के नाम में आप कभी भी पीछे नहीं आओगे। will begin with a mighty breakthrough.
Father, in the name of Jesus, I bless you. In this event, your greatness, Lord, परमेश्वर आपकी महानता में प्रभु को आगे बढ़ाते हैं। इनका प्रेम को परमेश्वर उस चोटी तक लेके जब प्रभु किया, उसका प्रेम से परमेश्वर कोई भी ताकत, कोई काम, कोई व्यवसाय उसको अलग न करे। धन्यवाद देता हूँ। Tell them, Carmen, that anoint everyone's house. They should anoint their own house, the head of the house. Father, in the name of Jesus. हालेलुया। इस वक्त हम हैप्पी न्यू ईयर बोलने से पहले मैं आपसे सबसे कहती हूँ कि अपने घर को, अपने दरवाजे किवाड़ों को, अपने बच्चों को सामने बैठे हैं तो उन्हें सभी को आप तेल से, आपके घर में जो तेल है उसे अभिषेक करना। आमीन। आप सभी को हमारे परिवार के ओर से, पूरी कलीसिया के ओर से हैप्पी न्यू ईयर और आपके साथ आशीष रहे। आमीन। आपका ये आने वाला साल आशीष का हो। आमीन। ऐसे नहीं समझना कि गया साल आशीष का नहीं था, वो हमारे लिए आशीष की जगह बना कर गया। आमीन। तो अभी